ओके ठीक है, चलो एवरीवन लुक ना. सो ओवर हियर लेट अस प्रोसीड विद दिस पार्ट. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. सो लेट अस प्रोसीड विद द टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. द फर्स्ट वन इज द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं एवरीवन लुक ना. सो लास्ट टाइम वी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम लोग ने एक पेन कुछ तो एक ऑब्जेक्ट लिया था एंड वी प्लेस इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और जितना यहाँ तक आप पास लेके आते हो वो वाले डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो? नहीं, डीडीवी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, अब मुझे बताना वहां पे वो वाले पॉइंट पे आपके आईज में वाटर कर रहे थे पक्का. सो टेल मी वन सिंपल थिंग, मुझे बताना वो वाले पार्ट पे आपका जो पावर होगा या फिर जो पावर एग्जर्ट हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेन कॉस हो रहा है पक्का. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट से हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया था. अच्छा मुझे एक चीज एकदम सिंपली बता देना, इफ आई गिव यू दिस पेन, लेट अस से कि मैंने ना यहाँ पे आपको एक पेपर दे दिया, पेपर में देर इज समथिंग रिटन ऑन द पेपर. ठीक है, कुछ तो सीक्रेट है. ठीक है, बट इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, द फॉन्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. तो आप क्या करोगे? मान लो कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? जितना हो सके उतना आप पास लेके आओगे, करेक्ट है. बट द प्रॉब्लम इज बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, उसके बियॉन्ड भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो या फिर इवन क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, बट स्ट्रेन क्या होता जाएगा? इंक्रीज. अच्छा मुझे बताना इसका सोल्यूशन क्या है? वी गेट अ लेंस. अच्छा ओके, लेंस हम लोग यूज करेंगे. लेंस शुड मैग्नीफाई द इमेज और डिमिनिश द इमेज. सो समझ करता एक्सेलेंट, मैग्नीफाई होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट. अच्छा मुझे मैग्नीफाई मतलब मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूं, पहले तो मुझे वही बता देना. कौन सा लेंस यूज करूं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स. ठीक है, ओके. सो इफ आई यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ध्यान देना, जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया. अच्छा ओके, अब मेरा यहाँ पे पॉइंट एकदम सिंपल सा है कि इफ आई यूज द मैग्निफिकेशन, सबसे पहले तो ये बड़ा हो जाना चाहिए पक्का, एंड आई एम व्यूइंग इट फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, यहाँ से देख रहा हूँ इसको. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, अगर ये बड़ा हो जाएगा द इमेज इज मैग्नीफाइड, बट वो दो केसेस में आ सकता है, एक तो रियल इमेज बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? वर्चुअल. दोनों में मैग्नीफाइड बनाता है पक्का. कॉनकेव तो पक्का क्या बनाने वाला है? डिमिनिश, तो उसका कुछ यूज नहीं है. ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, मुझे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, सोच समझ के बताना, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए और मैं ये पॉइंट से देख रहा हूँ. सो टेल मी वन सिंपल थिंग, द फाइनल इमेज शुड बी, ठीक है चल, द फाइनल इमेज शुड बी क्लोजर टू द आईज और फर्दर अवे फ्रॉम द आईज. सोच समझ के बताना, फर्दर अवे ना, अगर जितना आप क्लोज लेके आओगे उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है ना पक्का. सो इट शुड बी क्लोजर टू द आईज, फर्दर अवे, फर्दर अवे. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मींस ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया, इमेज राइट में बनना चाहिए या लेफ्ट में बनना चाहिए? सो समझ कहता हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ लेफ्ट में पक्का. इफ द इमेज इज फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी क्लोजर टू द आईज पक्का. तो इमेज यहाँ पे क्या पे तो बनना चाहिए. तो मुझे बताना इमेज रियल रहना चाहिए, वर्चुअल? वर्चुअल, एक्सीलेंट. ठीक है, तो इमेज वर्चुअल रहना चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है, इफ दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, इफ दिस इज अ वर्चुअल इमेज तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा पक्का. ओके, नाउ आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, क्या लिखते हैं हम लोग, एक सेकंड ना, u, and this distance will be v पक्का. Can I say the angle subtended by both of them will be same पक्का, कुछ ऐसे एक्सटेंड होके आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, so this angle is called as बीटा. ठीक है, अच्छा मैग्नीफाइंग पावर का आपने कुछ तक डेफिनेशन लिखा है, जस्ट टेल मी द डेफिनेशन फर्स्ट. एक बार वो पढ़ लेना, देख लो. माइक्रोस्कोप के लिए अलग है, टेलीस्कोप के लिए अलग है. माइक्रोस्कोप के लिए क्या लिखा है? रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड. मींस इंस्ट्रूमेंट यूज किया मैंने, बीटा एंगल सबटेंड किया टू द क्या एंगल सबटेंडेड विदाउट बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट द यूज ऑफ, देख लो ना, देख लो पूरा डेफिनेशन है, विदाउट द यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डीडीवी. मतलब क्या, अगर मैंने सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया और कोई भी मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहा, सो लेट द एंगल सबटेंडेड ओवर हियर बी इक्वल टू अल्फा. ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट लेट इट बी इक्वल टू अल्फा. सो कैन आई से मैग्नीफाइंग पावर एटलीस्ट फॉर अ माइक्रोस्कोप विल बी बीटा बाय अल्फा पक्का. जब मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा तभी एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, जब मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहा तभी एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, लेट दिस बी ए बी, ऑब्जेक्ट अभी भी सेम ही है, यहाँ पे भी ए बी आएगा. अच्छा ओके, द फाइनल इमेज विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश. ओके, सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी गिवन बाय, ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी गिवन बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. ठीक है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एंड द एंगल सबटेंडेड विदाउट द यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट. अच्छा ओके, मुझे बताना यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन हमेशा लेते ही है. कौन सा वो अप्रोक्सीमेशन? इफ अल्फा एंड बीटा आर क्या? वेरी स्मॉल. एक्सीलेंट. ठीक है,
sin theta sin alpha will be approximately equal to alpha which will be approximately equal to tan alpha. पक्का तीन ले सकते हैं. सो अभी हम लोग अल्फा ले लेते हैं. अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा. अच्छा ओके, tan अल्फा कितना है देखिए, पता चल रहा है. tan अल्फा इज इक्वल टू, ओके प्लेस एट dd ना, ठीक है. सॉरी मैंने ये मार्क नहीं किया. सो कैन आई राइट ab डिवाइडेड बाय d. पक्का. सो इट विल बी इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय d. ओके, दैट इज इक्वेशन 1. व्हाट अबाउट बीटा? बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे tan बीटा विच इज इक्वल टू, दो लिख सकता हूँ, एक तो मैं ab डिवाइडेड बाय u या फिर क्या a डैश b डैश डिवाइडेड बाय v. इसमें से मैं बस ये वाला पार्ट इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. मैग्नीफाइंग पावर विल बी गिवन बाय, लेट मी यूज दिस पार्ट, कैन आई राइट दिस एज ab बाय u डिवाइडेड बाय ab डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे d. ab कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे d डिवाइडेड बाय u. ठीक है, इट विल बी d डिवाइडेड बाय u. बट ये फॉर्मूला हम लोग याद नहीं रखेंगे. नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है. पक्का. नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं. वेयर इज द फाइनल इमेज? अच्छा ओके, फाइनल इमेज इज रियल और वर्चुअल? वर्चुअल. तो सोच समझ के मुझे बताना. यहाँ पे देख लो, अगर फाइनल इमेज वर्चुअल है, व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दिस डिस्टेंस? एक्सेलेंट. कैन आई से दिस डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ? When the object is beyond focus, can I say the image will be virtual? Simple सा लॉजिक है यहाँ पे. So ये वाला आ गया. अच्छा ओके. What about V? पॉजिटिव नेगेटिव फटाफट बता देना. नेगेटिव. What about U? नेगेटिव. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. What about the focal length? पॉजिटिव. कॉन्वेक्स है ना? ओके. It will be positive. So can I write down this part as 1/u is equal to 1/v plus 1/f? Okay. Let me substitute the value in the given equation over here. So the magnifying power will be given by, can I write d into 1/v plus 1/f? पक्का. 1/u के जगह पे ये लिख दिया मैंने. पक्का. Now this formula is important. यहाँ तक ठीक है. Okay. Second important thing, when will it cause the maximum strain या maximum power? कहाँ पे होगा? When for MP max. Excellent. For MP max. U कितना रहना चाहिए? D. सॉरी V कितना रहना चाहिए? सॉरी नॉट U. V कितना रहना चाहिए? D. पक्का. So जब ये DDV पे तभी मैक्सिमम आ जाएगा. So what will be the formula? है ना, ये D हो जाएगा. तो है ना 1 प्लस D डिवाइडेड बाय F. सिंपल है ये. ठीक है, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया. ओके. So can I say the maximum strain is caused when it is as close to your eyes as possible? Minimum strain कहाँ पे रहेगा फिर? As far as possible कहाँ पे? Furthest कितना हो सकता है? इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करो, 1/infinity विल बी इक्वल टू 0. तो MP ये मैक्स हो गया, ये मिनिमम हो जाएगा कितना? D बाई F. सिंपल है ये एकदम. कॉपी डाउन दिस. एक ही चीज ध्यान रखना है, द फाइनल इमेज शुड बी एज फार अवे फ्रॉम योर आईज एज पॉसिबल. सेकेंड, इट शुड बी मैग्नीफाइड. ये मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स है. चलिए एवरीवन लिखिए. एंड शैल आई प्रोसीड? ओके एवरीवन लिखिए ना. ठीक है. तो सिंपल माइक्रोस्कोप से उतना काम नहीं बनता, क्योंकि अगर आप देखोगे मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ दिस कम्स आउट टू बी, लेट अस से दिस कम्स आउट टू बी 10, ये मिनिमम हो गया, तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11. ठीक है. सो हम लोग को ज्यादा रेंज यहाँ पे नहीं मिलता, और यहाँ पे बाकी के भी इश्यूज होते हैं. ठीक है, आप उतना मैग्नीफाई नहीं कर सकते बियॉन्ड सर्टन वैल्यू. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह पे क्या यूज करेंगे? पेन नीचे रख देना. क्या यूज करेंगे? कपल माइक्रोस्कोप. नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, क्या अल्फा का फॉर्मूला और डायग्राम चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा. अल्फा देखो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट विदाउट डीडीवी का तो यही रहेगा ना. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट विल गिव मी द सेम वैल्यू. ठीक है. अभी देखना ध्यान से. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग कितने लेंसेस यूज करते हैं? ठीक है. कितने लेंसेस यूज करेंगे? 2. ठीक है. वन विल बी दिस लेंस एंड द अदर वन विल बी दिस लेंस. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, ठीक है, एवरीवन लुक है ना. ठीक है. यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ. लेट अस से द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर. ठीक है. अब यहाँ पे 2 लेंसेस है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इमेज को देख रहा हूँ. ठीक है. सो देयर आर 2 लेंसेस. द लेंस दैट इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईपीस. इंग्लिश का एग्जाम नहीं है ये. The object close, the lens close to the object is called as objective, and the lens close to the eye will be called as eyepiece. ठीक है. सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है. ओके. लुक हियर, लुक हियर एवरीवन, लुक हियर आईटी, लुक हियर. चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहला इमेज. ठीक है. यहाँ पे एकदम इजी सा पार्ट ही है. ओके एवरीवन लुक हियर. पहले तो ऐसे लाइट कुछ चला जाएगा, यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा. द लाइट विल
okay, or the light rays will emerge from this point and the image will be formed somewhere over here. ठीक है, ये A B है तो ये A dash B dash हो जाएगा. ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है. ओके, एक और एक रे ऐसे चला जाएगा एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म समवेयर ओवर हियर. ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जो फाइनल इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? पहले बस मुझे इतना बता दो. वर्चुअल है. वर्चुअल है ना? ठीक है, वर्चुअल है. लेफ्ट में बन रहा है इन्वर्टेड. इसका अगर देखोगे तो इन्वर्टेड नहीं है ना, इरेक्ट ही है इसके हिसाब से. पक्का? ओके. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ये यहाँ पे कहीं पे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है. लेंस के ये साइड भी आ सकता है. बस एक ही आपका कंपल्शन रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में रहना चाहिए. तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे बने, कहीं पे भी बन सकता है. मैंने बस यहाँ पे रफली रैंडमली ड्रॉ कर लिया. ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वाले का वो है इमेज है उसका, फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सिंपल समझ गए. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. मैं क्या क्या कंडीशन एकदम सिंपल है. फाइनल इमेज मेरा वर्चुअल रहना चाहिए, फर्स्ट इमेज मेरा रियल रहना चाहिए एंड ऑब्वियसली फर्स्ट इमेज मैग्नीफाइड रहना चाहिए, नहीं तो फायदा ही क्या हुआ ये लेंस का. पक्का? ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से. ठीक है, सो लेट मी मार्क द डिस्टेंसेस. ये ऑब्जेक्टिव है. सो ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. सो कैन आई राइट यू फॉर ऑब्जेक्टिव? तो यू ओ लिख दूंगा मैं. अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये क्या हो गया? वी ओ. एक्सीलेंट. यू ई राइट. ओके, एंड लास्ट ये क्या आ जाएगा? पक्का? ओके, बीटा कौन सा एंगल रहेगा जो फाइनल इमेज सबटेंड कर रहा है? सो द बीटा विल बी दिस एंगल. ये वाला एंगल बीटा रहेगा ना? ओके, यहाँ पे लॉजिक क्लियर है. ठीक है, लेट मी मार्क द पॉइंट्स ओवर हियर. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, ये हो जाएगा मेरा ए बी. ये हो जाएगा क्या? ए डैश बी डैश एंड दिस विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश. पक्का? ओके, अब मैं बीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ. अल्फा का फॉर्मूला अभी भी सेम है. tan बीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू क्या आने वाला है? यहाँ पे दो चीजें मैं लिख सकता हूँ. एक तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई, या फिर क्या? ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई वी ई. पक्का? ना इफ आई कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, एकदम सिंपल सा है. क्या आ जाएगा? बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा विच इज इक्वल टू क्या आने वाला है? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई. अल्फा का क्या था? ए बी डिवाइडेड बाई डी. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. यस, क्या यहाँ पे ए बी कैंसल आउट हो रहा है? नहीं, लास्ट इक्वेशन में हो रहा था. यहाँ पे अभी तक ए बी हाँ मिले. क्या क्या? हाँ, वही करने वाले हैं. ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन. सही है, गुड. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? एक्सलेंट. वी बाई यू. पक्का? किसके लिए? ए डैश बी डैश इमेज किसके? कैन आई से दिस इज इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, बट फॉर विच लेंस? ऑब्जेक्ट. So can I write down this part as MP will be given by BO by UO minus मिरर में आता है. ठीक है, लेंस में नहीं, into D divided by UE. UE को बाय द वे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 by VE plus 1 by FE, जैसे लास्ट सम में लिखा था. पक्का? तो ये आ जाएगा आपका बेसिक सा फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर. अच्छा, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे बताना, कैन आई ऑल्सो राइट दिस पार्ट एस MP विल बी इक्वल टू VO बाई UO. खुद क्या हो जाता है? मैग्निफिकेशन. ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन किसका? ऑब्जेक्टिव का. अच्छा, इनटू सपोज कि ये लेंस को पूरा हटा दो यहाँ पे इक्वेशन से. सो कहने से ये जो आईपीएस वाला लेंस है, कहने से इट बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हटा दो पूरा इक्वेशन से. सो इट बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. यस, एक्सीलेंट. ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ आईपीएस. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको दो तरीके लिखने के. ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बताना लेंथ ऑफ द लेंस कितना है. ये इंटरेस्टिंग है. दिस इज द लेंथ ऑफ द लेंस या फिर लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कितना आने वाला है? VO प्लस UE. पक्का? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, अच्छा ओके. लास्ट वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे. मुझे बताना लास्ट वाले पार्ट के लिए MP मैक्स के लिए क्या आने वाला है? यहाँ पे फाइनल V, फाइनल आईपीएस बना रहा है ना? नहीं, मतलब V का वैल्यू क्या है वो आप सब्स्टिट्यूट करके देख लेना. D आ जाएगा. और MP मिनिमम के लिए VE का वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफिनिटी. सब्स्टिट्यूटिंग एट द आंसर. फर्स्ट का आंसर 5 and 6 आ गया. पक्का आ गया ना सबको? मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ वहीं से. सॉल्व द सेकंड वन. बाय द वे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा है या आईपीएस बड़ा है? आईपीएस. उसको अगर रिवर्स कर दोगे यू विल गेट टेलीस्कोप, राइट? In a compound microscope, if the focal length of the objective is 8 centimeter
अच्छा ओके देख लेते हैं, एवरीवन लुक ना, आराम से यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। चलो मैं डायग्राम के साथ आपको बता देता है, इफ इट इज कॉजिंग सम कंफ्यूजन। सो कैन आई से दिस विल बी 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। the length of the microscope is 60 centimeter, this is given as 60, ठीक है, and object is placed at a distance of 10, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया 10 के डिस्टेंस पे, पक्का, ठीक है, ओके। सो द बेसिक फॉर्मूला गोज समवॉट लाइक दिस। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मुझे मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए पहले मैं वो बता देता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला था VO by UO इंटू D by UE, पक्का। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देख लेते हैं, पक्का यही था फॉर्मूला, ठीक है, ओके। कैन आई यूज द फॉर्मूला, अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। UO पता है, UO कितना है देखते हैं, वैल्यू कौन सी, ये पता है 10 है, D पता है, ठीक है 25 है, VO नहीं पता, और L से मुझे UE भी आ जाएगा, पक्का। अब देखते हैं, VO पहले निकालते हैं। एवरीवन नोट अप, 1 by VO माइनस 1 by UO इसको क्या आ जाएगा, 1 by F ऑफ दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना दूर, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, -10, फोकल लेंथ यहाँ पे 8 है, सो 1 by VO विल बी इक्वल टू 1 by 8 माइनस 1 by 10। VO शायद से 40 आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। UV कितना आया, UV विल बी 20 यहाँ तक, ठीक है, हो गया। फिर तो क्या ही है, मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू VO। VO का वैल्यू कितना था, VO was 40, UO was 10, D was 25 और UV कितना आ गया 20, कितना आ जाएगा, कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, नहीं आ जाएगा। तो V आपने गलत कैलकुलेट किया रहेगा, 20 है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा ना, -20 सब, हाँ ठीक है। अच्छा V का भी फॉर्मूला यूज करोगे, सेम ही आंसर आने वाला है, जैसे उल्टा है, सेम ही है, ठीक है। 5 आ गया मैग्नीफाइंग पावर, सही है ना, ठीक है, ठीक है, देख लेना जिसको कुछ, यहाँ पे देख लेते क्या है, 20/9 और 5/2, और कोई आंसर सर 2/5, 5/2 बोला हुआ है, 2.5 वही ना, 5/2, 5/3। ये तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है 25 के डिस्टेंस पे। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस कितना दिया है, 6.25, पक्का। सो सबसे पहले 1 by V माइनस, या आईपीस के लिए इसको 1 by FE, पक्का। हाँ तो ले रहा हूँ ना, चलेगा ना, समझ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आ ही जाएगा आपको। इसको 1 by FE कितना है, 6.25, वो 25 इसके भी लेफ्ट में आएगा मुझे पता है, बट उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये 25 माइनस 6.25, अच्छा ये कितना आ गया, हाँ सॉरी -5/25, ये 4 हो गया, -5/25, तो UV का वैल्यू -5 आ गया यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। सो द फाइनल, बोलो बोलो ना क्या हो गया, ठीक है, ये थर्ड बेंच, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, यहाँ पे सेकेंड थर्ड बेंच, ठीक है, -5 मीन्स यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, लेंथ कितना है टोटल 15, तो ये 10 हो गया ना, राइट, ओके। So again the same formula, 1 by V minus 1 by UE is equal to 1 by FE, ये 1/10, sorry, okay,
यो इस फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितना है? 2 है ना? 5/2 माइनस 4/10 है ना? आपके आंसर को लिख करना है 2.5 पक्का? अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर लेना, इजी है वैसे तो। इजी है सर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? क्या? नहीं आ जाएगा, इजी है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, इतना इजी है। नहीं एनसीईआरटी नहीं, बोर्ड्स। ठीक है, हो गया ना? पक्का हो गया? ये पहले तो लिख लेना जिसका बाकी। शैल आई प्रोसीड? ओके एवरीवन लुक ना, ये क्वेश्चन आप बस क्वेश्चन लिख लेना एंड टेक इट एज होमवर्क, इजी है। एमपी मैक्स दिया है, लिख लो फटाफट। नहीं इतना भी क्वेश्चन अच्छा नहीं दिख रहा है फोटो लेने के लिए, लिख लेना। सॉरी पता नहीं, वो प्लेलिस्ट में देख लेना लास्ट वाला जो है। द थिंग इज कल मैंने कुछ तो डिस्कवर किया कि यहाँ पे आपके अभी से मेरे हर एक लेक्चर ऑटो डब होते हैं इंग्लिश में पूरा। बहुत डबिंग मीन्स इज गुड बट वॉइस बहुत खराब है। आपका ऑब्वियसली नहीं है, कोई बट डबिंग इज मीन्स 90-95% वो परफेक्ट कन्वर्ट कर लेता है। अब मुझे टेस्ट करना है एकदम ज़्यादा हिंदी के एकदम ऐसे हेवी वर्ड्स यूज करके। लास्ट के 3 इंस्ट्रूमेंट्स एकदम इजी से। फर्स्ट वन विल बी द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सेकेंड वन विल बी द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड द थर्ड वन विल बी द गैलीलियन टेलीस्कोप। अब वो यूज़ कैसे करते हैं वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टेलीस्कोप्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है, ठीक है। ओके दैट्स अगर आप इंडिया में एकदम बेसिक सा भी टेलीस्कोप लेने जाओ, ठीक है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, अबाउट 20,000 वगैरह चला जाता है। विच व्हेन कंपेयर टू अगर आप यूएस में या फिर कहीं से अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी चीप, ठीक है। मीन्स समवेयर अराउंड 6-7,000 में उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। सो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टेलीस्कोप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर मुझे पता नहीं अभी होते या नहीं होते, बट पहले के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होते थे। सो वी यूज्ड टू सो वी यूज्ड टू इम्पोर्ट टेलीस्कोप्स, ठीक है। तो इसके वजह से इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके वजह से इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। आई थिंक सो वी स्टिल इम्पोर्ट टेलीस्कोप्स, ठीक है। क्या नहीं, बट इंडिया में मोस्टली तो मैन्युफैक्चर नहीं होता, अभी भी हम लोग बहुत अमाउंट में इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्लास रिलेटेड चीज़ें हम लोग इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे स्क्रीन्स जो होते हैं, मोबाइल स्क्रीन्स, वी ऑल्सो इम्पोर्ट दो स्क्रीन्स, या फिर हम लोग बाहर से मैन्युफैक्चर करा के लेते हैं, ठीक है। बहुत कम है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप सेम आईफोन की तरह हम लोग टेलीस्कोप को भी इम्पोर्ट ही करते हैं। नहीं, बस टेलीस्कोप यूजफुल है, ठीक है। सो हाँ ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ लुक हियर, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एकदम इजी है, सिर्फ 2 स्टेप का डेरिवेशन। एवरीवन लुक हियर। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे डोंट राइट एनीथिंग, एवरीवन लुक हियर। Whenever I consider a microscope, तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का था बीटा बाई अल्फा, where alpha was the angle subtended when it is placed at DDB. But whenever we observe something using a telescope, generally it is situated very far away from us. तो उसको तो मैं DDB पे नहीं रख सकता, बराबर है। So यहाँ पे फॉर्मूला और डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। In case of a telescope, generally the objective length is larger as compared to the eyepiece, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, या आईपीस हो जाएगा। नाउ लेट मी ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, बट बाद में ये इरेज कर दूंगा। दिस इज वेरी फार सिचुएटेड, ओके, दिस इज सिचुएटेड वेरी फार, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज सिचुएटेड वेरी फार, आई कैन अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। सो द लाइट रेस विल कन्वर्ज एट
फोकस, पक्का यहाँ पे कहीं पे। तो मैं ये ऑब्जेक्ट को इरेज कर रहा हूँ, मैंने बस आपके लिए ये बनाया, ठीक है। सो लाइट रेस ऑलमोस्ट पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है। सो ये एंगल अल्फा हो जाएगा पक्का, जो मैंने ऑब्जेक्ट का निकाला था, पक्का। बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये एंगल क्या होने वाला है, अल्फा। सो कैन आई से इमेज इज फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर, लेट द इमेज बी इक्वल टू a डैश b डैश, ए भी आपको दिखाई नहीं देगा अंडर जनरल। अच्छा मुझे एक चीज और एक बताना, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस f, किसका, o, पक्का। अंडर जनरल सेटिंग द फाइनल इमेज शुड आल्सो बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सो दिस शुड बी इक्वल टू f, पक्का। तो इमेज, फाइनल इमेज भी कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, वो भी आपको नहीं दिखाई देगा, मीन्स यू कांट ड्रॉ द फाइनल इमेज डायरेक्टली, ओके, इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। वापस यहाँ पे इमेज मैग्नीफाइड है, एकदम सिंपल सा चीज है। दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज बीटा, पक्का। नाउ टेल मी व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, बीटा बाय अल्फा, which will be equal to, कितना आ जाएगा, a dash b dash divided by fe and ab divided by, sorry, a dash b dash divided by fo. Can I write this as fo divided by fe and this will be in negative. नेगेटिव क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। सेकंड सिंपल है बहुत, लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, fo प्लस fe, सिंपल है। ये रखते समय, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते समय दोनों वैल्यूज क्या रहने चाहिए, पॉजिटिव, ओके, वर्ड इतना ही है। इमेज अगर इन्वर्टेड रहेगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो, अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड इमेज, जैसे अगर मून को आप उल्टा भी देख लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना। But again, yes, in many of the telescopes we again don't use just 2 lenses, we use at least 12 lenses. जितने बड़े, जितना आपको उतना ज़्यादा, मीन्स एंगुलर मैग्निफिकेशन करके एक चीज़ होती है, वो जितना ज़्यादा चाहिए, मीन्स क्लैरिटी, बेसिकली रिजॉल्विंग पावर होता है, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा चाहिए उतने ज़्यादा लेंसेज आपको यूज़ करने पड़ेंगे, वो भी अच्छे क्वालिटी के। और यही प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करते हैं, ठीक है। इजी सा डेरिवेशन है, सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज द लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन की वजह से आपका मोस्ट ऑफ द जो टेलीस्कोप्स के एक्चुअल टेलीस्कोप जहाँ पे यूज़ करते हैं वो बहुत ही, मतलब ऐसे डेजर्ट एरिया या फिर वेरी आइसोलेटेड, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इंडिया में देर इज अ ऑब्जर्वेटरी इन, आई थिंक सो, ले या लद्दाख में कहीं पे तो है, नहीं वैसे तो है बहुत जगह पे, बट ऑफेंड मत हो ना, कहीं बहुत जगह पे, ठीक है। सो बट वहाँ पे इट इज द क्लियरेस्ट स्काई इन द वर्ल्ड, मतलब वो सबसे ज्यादा वहां से दिखाई देता है, सबसे क्लियर। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, एवरीवन लुक हियर। सो नाउ द प्रॉब्लम विद दिस टेलीस्कोप इज, एवरीवन, now the problem with this telescope is if I want to use this telescope as binoculars, ठीक है, तो एक इशू है इसमें। इशू क्या है, ऑब्वियसली वो देख के पता चल रहा है, इमेज नहीं, इमेज क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है ना, पक्का। इमेज यहाँ पे, एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई वांट टू यूज दिस टेलीस्कोप और दिस टेक्नोलॉजी फॉर द बाइनोकुलर्स, तो मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, जो इमेज है वो तो इन्वर्टेड दिखाई देगा, ठीक है। सो सपोज इफ यू वांट टू यूज समथिंग फॉर अ लोकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एवरीवन लुक हियर ना। So if you want to use this for local observation, तो आपको उल्टा उल्टा दिखाई देगा, पक्का। Suppose if you are seeing a match, तो मैच आपको पूरा उल्टा दिखाई देगा, पक्का। तो मीन्स अगर आप IPL वगैरह देख रहे हो, आपको CS के टेबल टॉप पे दिखाई देगा, मतलब ओके। सो मुझे बताना कि हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और लेंस लगाएंगे, अच्छा उसको ही हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ओके। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ। सो इफ आई यूज, अभी देखना एवरीवन एकदम इजी है, कोई भी फॉर्मूला में चेंजेस वगैरह नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आईपीस है, आईपीस छोटा सा है, ठीक है। लाइट रे अभी ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सेस, पक्का। लाइट रे अभी भी यहाँ से आ रहा है, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। लाइट रे यहाँ पे आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा इमेज, पक्का, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे कहीं पे तो इमेज बनेगा, पक्का। सो नाउ दिस विल बी द इमेज। अच्छा मुझे एक सोच समझ के बताना, बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, ये क्या हो जाएगा मेरा FO, ठीक है। मुझे इमेज को बिना मैग्नीफाई किए इसको इन्वर्ट करना है, तो बीच में मुझे एक यहाँ पे लेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया,
दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस, ठीक है। अच्छा ओके, बीच में मुझे एक लेंस रखना पड़ेगा, और लेंस में कितने डिस्टेंस पे रखूँ, सो समझ के बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें नहीं होता, 2f होता है, पक्का। सो कैन आई राइट दिस एज, अगर ये 2f के डिस्टेंस पे है, सो कैन आई से द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी द सेम, एक से ना, बट इट विल बी इन्वर्टेड, पक्का। तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गया, एक से ना, ये इन्वर्टेड इमेज बन गया। अच्छा ये 2f है, तो ये 2f, लेट दिस बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट लेंस, ठीक है, सॉरी दिस वन, लेट दिस बी द इंटरमीडिएट लेंस, ठीक है। तो ये fi है, ठीक है। सो 2fi, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2fi, अगेन fe वापस सेम ही आ जाएगा, एंड ऐसे कुछ पास हो जाएगा, एंड नाउ द फाइनल इमेज इज इरेक्ट, इट इज नॉट इन्वर्टेड, पक्का। मुझे होता है ना, सेंटर लेंस कुछ भी मैग्नीफाई कर रहा है क्या, नहीं, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अभी भी सेम ही आने वाला है, क्या आने वाला है, -FO/FE। अच्छा किसका फॉर्मूला चेंज हो गया, लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना, FO + FE ऑलरेडी है, प्लस पक्का, बस इतना चेंज है। तो अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा रहेगा, जो वो बाइनोकुलर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सॉरी, ओके, बिकॉज ऑफ दिस, इज दिस पार्ट क्लियर, पक्का। सर आपको एक है ना, एक क्या हुआ, नहीं मुझे सर्किट डायग्राम कुछ नहीं, ये तो जैसा आपका नॉर्मल टेलीस्कोप था वैसे ही था, पीछे मैंने लेंस लगा दिया 2fi पे, तो इमेज ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रहेगा, इमेज भी 2f पे बनता है ना, सेम साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। हाँ कौन सा होगा ना, ये तो इसके हिसाब से ये इन्वर्ट कर ही रहा है ना, मतलब ये देखो ना, इसके हिसाब से ये इन्वर्ट कर रहा है, ये तो इरेक्टिव बना रहा है। नेक्स्ट वन विल बी, हो गया ना पक्का सबका, नेक्स्ट वन विल बी द गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप ऑब्वियसली गिवन बाय गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, ये उनका पूरा नाम था, यही नाम है पूरा, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, इजी है ये भी। तो गैलीलियो ने यहाँ पे किया क्या, ये टुक अ कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज किया उन्होंने, बस इतना ही डिफरेंस है। रीजन बीइंग यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन हटाने के लिए इन्होंने ये चीज़ किया था, वो स्फेरिकल एब्रेशन वगैरह क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिकली, बट वो टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, सो हम लोग मल्टीपल लेंसेज को अलाइन करना वगैरह बहुत डिफिकल्ट था। सो उन्होंने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया, एक कॉन्केव लेंस यूज़ किया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पहला इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो एक से ना, पहला इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बन रहा है, ठीक है, लगे एवरीवन, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है, A', B', अब यहाँ पे ये वर्चुअल बनाएगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, पक्का सब कुछ सेम है, बट द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू -FO/FE की जगह पे क्या आ जाएगा, +FO/FE, पक्का, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या है, आईपीएस का फोकल लेंथ ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव, पक्का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। लेंथ व्हाट विल बी द लेंथ, टेल मी क्विकली, ये एक सेकंड, ये FO है, ये FE है, व्हाट विल बी द लेंथ, FO - FE, बस इतना ही है। यस टेल मी नाउ, क्रोमैटिक एबरेशन एवरीवन, अब ये क्रोमैटिक एबरेशन है क्या, whenever I write down 1/f for a lens it will be μ2 divided by μ1 - 1, अब लिखते जाना 1/r1 - 1/r2, अब ये तो कांस्टेंट है, पक्का। नाउ द थिंग इज, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, बट म्यू कलर के हिसाब से चेंज होते जाएगा, पक्का। अच्छा कौन से कलर का म्यू मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा डिस्पर्शन किसका होता है, वॉयलेट का ना, सो म्यू वॉयलेट का सबसे मैक्सिमम है, तो फोकल लेंथ वॉयलेट का मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सो कहने से फोकल लेंथ ऑफ द वॉयलेट विल बी लेसर देन द फोकल लेंथ फॉर द रेड फॉर द सेम लेंस। फोकल लेंथ कलर का नहीं हो, लेंस के लिए म्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना वो, और म्यू अलग अलग है ना, पक्का। सो सेम लेंस के लिए वॉयलेट और रेड कलर अलग अलग पॉइंट पे दिखाई देंगे, ठीक है।
सेम लेंस के लिए वॉयलेट और रेड कलर अलग अलग दिखाई देंगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द एरर इन द लेंस, जिसको हटाने के लिए पूरा आप नहीं एलिमिनेट कर सकते, बट मिनिमाइज करने के लिए व्हाट यू डू इज यू यूज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस एडजेसेंट टू अ बाई कॉन्केव लेंस। इससे क्या फायदा हो जाता है, इसमें जो पॉजिटिव एरर आया इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव, और एरर इसमें जीरो तो नहीं कर सकते बट आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, फोकल लेंथ फॉर वायलेट माइनस फोकल लेंथ फॉर रेड का मॉड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। पक्का? इसके नीचे बस एक नोट लिख लेना, पहले तो यही लिख लेना। सेकेंड एबरेशन आप लिख सकते हो स्फेरिकल एबरेशन। Spherical aberration is an optical problem that occurs when all the incoming rays end up focusing at different points after passing through a common focus. For example, मुझे बताओ कि ये पूरे के पूरे चैप्टर में आई एम अज्यूमिंग दैट द रेस आर पैरेक्शियल। प्रैक्टिकली हर एक रे पैरेक्शियल नहीं होगा, तो हर एक का फोकल लेंथ अलग अलग आता है। इसका इनफैक्ट मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया है, क्या है फॉर्मूला याद है? फोकल लेंथ का R/2 cos i। तो ये अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा ना, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। अच्छा, क्रोमेटिक एबरेशन में और एक अगर आपको जगह है, मुझे तो ये मिरर में होगा क्या? नहीं, मिरर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस नहीं होता ना, सो ओनली फॉर लेंसेस। अगर नहीं जगह है तो सिर्फ यहाँ पे ऊपर लिखो ओनली इन लेंसेस। ठीक है, या फिर साइड में लिख देना ओनली फॉर लेंसेस, या फिर बेसिकली स्लैब्स, मतलब कोई भी अगर आप स्लैब के हिसाब से। ठीक है, स्फेरिकल एबरेशन लिखते जाना। नेक्स्ट क्या है? कोमा। ठीक है, वही है उसका। ठीक है, बेसिकली ये और नेक्स्ट वाला दोनों सेम ही है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज सिटेड ऑन द स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, द शेप ऑफ द इमेज इज लाइक अ कॉमेट। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोमा। मतलब बेसिकली हाइट ऑफ द इमेज बहुत छोटा होना चाहिए ना, नहीं तो पैरेक्शियल रेस वाला लॉजिक में नहीं अप्लाई कर सकता। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट वाले भी देखूँ अस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ द इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एक आई डिफेक्ट भी है। ठीक है, एंड कर्वेचर, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। कर्वेचर मतलब अगर आप देखोगे बेस्ट इमेज जो आता है वो एक्चुअली प्लेन स्क्रीन पे नहीं आएगा, कर्व्ड स्क्रीन पे आएगा। इसलिए आपका जो वेविंग एक्सपीरियंस होता है दैट विल बी बेस्ट व्हेन द स्क्रीन इज कर्व्ड। जैसे आपका आईमैक्स है, आईमैक्स का स्क्रीन कर्व्ड होता है, इसलिए उसमें इफेक्ट मतलब आपको थोड़ा सा फील अच्छा आता है। या फिर इफ यू हैव सीन समथिंग अंडर नेहरू प्लानिटेरियम देखा है, उसके अंदर आप डोम देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत अलग सा फील आता है। ठीक है, आपका जो आइस का जो ये होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उसको कुछ तो बोलते हैं, जिसके ऊपर फिल्म है, जिसके ऊपर ये बनता है, कुछ तो नहीं, रेटिना नहीं, वो भी आपका कर्व में ही होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में है ना, इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या है। ठीक है, वो भी आपका कर्व होता है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं होता रहेगा, पता नहीं। सो पता नहीं हो गया, लिख के होगा, पता नहीं। जो आपका इमेज बनता है टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो स्क्रीन अगर आप देखोगे तो लेंस का ये थिकनेस भी तो अलग है ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट सेम जगह पे नहीं है, थोड़ा आगे पीछे। इसी से बेस्ट इमेज आपका कर्वेचर पे बनेगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली सिर्फ एक प्लेन स्क्रीन लेते हैं, उसमें थोड़ा स्प्रेडेड लगता है, कॉमेट टाइप। चलो, आई होप एनी डन विद दिस। ओके, चलो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ह्यूमन आई। ठीक है, जो आपको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन। ठीक है, सो ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैंने ये ड्रॉ किया है खुद से। ठीक है, मिरर में देख देख के। सो लुक हियर एवरीवन। ठीक है, सो एवरीवन, बट आपको सिर्फ इसमें से आई डिफेक्ट्स ध्यान रखने हैं। कौन से इसमें से मैं सम्स नहीं कर रहा। ठीक है, सम्स मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, वो इजी से है इस पे। ठीक है, सो 2 है, ये आपको लिखना है। गुड, अगर है ना, ये लास्ट पार्ट ही है। गुड, नियर साइटेडनेस में आपको पास की चीजें दिखाई देंगी, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है, सो उसका ऑब्वियसली सोल्यूशन क्या है?
बाई कॉन्केव लेंस, पक्का, ओके। बट बियॉन्ड सर्टन थिकनेस आप स्पेक्टेकल्स प्रोड्यूस मीन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बाद में, ठीक है। इसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार साइटेडनेस, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं हमें इसे, ठीक है। जनरली कोई भी पर्सन को ये दोनों डिफेक्ट एक साथ नहीं दिखाई होते एट यंग एज, ठीक है, बट यस, बट जैसे जैसे हाँ होते एट एज यू गेट ओल्डर, आपका जो ऑप्टिक नर्व होता है, ये वाला पार्ट जो आपका ये ऑप्टिक नर्व होता है, वो ना ही उतना एक्सपांड ना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट बिकम्स वीकर, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको जो भी स्पेक्टेकल्स पहन रहे हैं, ये दोनों में से एक प्रॉब्लम होगा, आपको दोनों प्रॉब्लम एक साथ नहीं होते, ठीक है। जनरली दिस प्रॉब्लम्स अकर साइमल्टेनियसली एट ओल्ड एज, जैसे जैसे आपका एज होते जाएगा, जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट विल बी द अस्टिग्मेटिज्म, जिसमें एक पर्सन को हर एक डायरेक्शन में क्लियरली नहीं दिखाई देता, ओके। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का पीडीएफ ओपन कर लेना एवरीवन, रिफ्लेक्शन का पीडीएफ ओपन कर लो, ठीक है। इसमें से चार पीडीएफ है, पक्का, बहुत पहले भेजा था ग्रुप में, ओके। रिफ्लेक्शन का पीडीएफ ओपन कर लो। फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, ठीक है, एंड देन वी विल गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ओके। एक्सरसाइज 1 का एवरीवन आ गया, चार पीडीएफ रहेंगे, एक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस एंड और एक कौन सा प्रिज्म, देख लो ना, वही एडवांस का पीडीएफ है, यहाँ पे देख लेंगे। पर्सन है, पर्सन कुछ ऐसे चल के जा रहा है, बॉडी कुछ ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी v, लेट दिस इंक्लिनेशन बी थीटा, यही है ना क्वेश्चन। सो वी वांट टू कैलकुलेट, अच्छा मेरा सिर्फ एक ही जगह पे, दो जगह पे नहीं है, ठीक है। सो एक सेकंड, सो यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, इसके इमेज सबसे पहले यही सेम डिस्टेंस से बनेगा। सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विल बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स, ये मेरा मेन क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विल बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, पक्का। सो ये क्या होने वाला है, v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा, पक्का। cos थीटा वही रहेगा, एक्सीलेंट, पैरेलल टू द मिरर है ना, तो v cos थीटा, sin थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट, यहाँ पे हो जाएगा ना v sin थीटा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ द इमेज, पर फिर सर वो x और y, आई मीन i और j के टर्म, रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, अच्छा नहीं i और j के टर्म्स में पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये v cos थीटा हो गया एंड दिस विल बी v sin थीटा, पक्का यहाँ तक, ठीक है। और एक्सिस ऐसे भी, अभी एक्सिस हम लोग को y और x में रिजॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस भी आए हैं आई थिंक सो इसमें, ठीक है, ओके। लुक हियर, एक बार आया, ये हो जाएगा मेरा, ये थीटा हो जाएगा ना, v cos थीटा एंड कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, क्या लिखूं मैं, v cos थीटा का cos कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos स्क्वायर थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा sin थीटा। इसका अब इसका जो कंपोनेंट मैं लिखूंगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, किसी और पेन से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये थीटा होने वाला है, पक्का। तो इसका जो ये दो कंपोनेंट है, v sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर के टर्म्स में क्या हो जाएगा वापस, v cos थीटा sin थीटा, पक्का, हाँ। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज में हॉरिजॉन्टल में क्या लिखूं, v cos स्क्वायर थीटा माइनस v sin स्क्वायर थीटा, आगे क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2v sin थीटा cos थीटा, क्या j कैप,
अब ये क्या आने वाला है? cos का थीटा माइनस sin का थीटा क्या है? cos का सर कंपोनेंट का कंपोनेंट कैसे ले सकता है? वो तू एक्सिस ये नहीं ले सकता। कंपोनेंट नहीं ले सकता। तू सेम एक्सिस का थोड़ी कर दो कंपोनेंट अलग अलग इसमें रिजॉल्व नहीं कर सकते क्या? सर हमने ऑलरेडी v को v cos थीटा v sin थीटा हाँ, और फिर v तो मैंने ये वाले वेक्टर फॉर्म में लिखा ना। अब मेरा एक्सिस ये है, बाद में मैंने शिफ्ट कर दिया एक्सिस। अरे देख वो नहीं किया v cos थीटा उसका भी cos थीटा वो बच गया ऐसा नहीं किया हाँ वैसा नहीं किया। शिफ्ट किया पर एक्सिस से रहेगा। हाँ ठीक है, ये किया अपने क्लास में भी किया। 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हो गया 14? सॉल्व कर लो। 14 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कौन सा है एक्सरसाइज 1 में? कुछ अच्छा मज़ेदार नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक्सरसाइज 2 में। हाँ ये अच्छा है। आई एम दिस पक्का। ओके यहाँ पे देखते हैं। राइट, इन एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 में इतना काफी है रिवीजन के लिए। एक्सरसाइज 2 में थर्ड क्वेश्चन में चले जाना। एक्सरसाइज 2 में थर्ड क्वेश्चन में चले जाओ। सॉल्व दिस। एक्सरसाइज 2 में थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व दिस। क्या है? कितना एग्जैक्ट आंसर बताओ? 6 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर मतलब 2.25 मीन्स 36 प्लस 38.25। ठीक है, एवरीवन लिखिए ना। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ के चलते, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे ये ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कैमरा है C, ऑब्जेक्ट है मीन्स ये वॉल्स है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसका मुझे बताना। एंड ये कितना है? 3 है ना, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5। इसका इमेज एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा, इसे मार्क कर लेता हूँ मैं। सो इसका इमेज एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे बनेगा। ये 3 है तो कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 3। सो द कैमरा हैज टू फोकस एट दिस पॉइंट, राइट? ठीक है, तो पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे। दिस इज 1.5 3, तो रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, सो ग्रेटर देन 6 है, बट कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 38.25। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ऐसा था कि इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगा, तो कैमरा को यहाँ पे फोकस करना है, वो डायरेक्ट तो फोकस नहीं कर पाएगा ये वाले पॉइंट पे। हाँ, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन गो अहेड। हॉरिजॉन्टल फ्लोरोसेंट ट्यूब, मतलब बेसिकली आपका ट्यूबलाइट है यहाँ पे, ठीक है। सो इज 80 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ अ स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिलो द ट्यूब at a distance 200 centimeter from the tube, such that the perpendicular bisector of the length of the tube passes through the midpoint of the mirror and pair of the sides of the mirror are parallel, मतलब एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ लाइट ऑन द सीलिंग 100 सेंटीमीटर अबाउ द ट्यूब। मैं क्वेश्चन एक बार आपको समराइज करके बता दूं, यहाँ पे देख लो, डायग्राम पे बता दूं, ठीक है। एवरीवन लिखिए, लिखिए ना, एवरीवन लिखिए। सो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, अ हॉरिजॉन्टल फ्लोरोसेंट ट्यूब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसे कुछ तो है। दिस लेंथ इज 80। अभी सब सेंटीमीटर्स में, तो सब कुछ मैं मार्क नहीं कर, एक ही बार मैं मार्क कर रहा हूँ 80, ठीक है। ठीक है, इफ अ स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज प्लेस बिलो द ट्यूब। यहाँ पे एक मैंने मिरर रख दिया, इसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। सेंटर फॉर बोथ दिस ट्यूबलाइट एज वेल एज द मिरर कोइंसाइड विद ईच अदर, पक्का। सच दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन अ सीलिंग 100 सेंटीमीटर अबाउ द ट्यूब। यहाँ पे अबाउ दिस पॉइंट देयर इज अ सीलिंग, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये 100 सेंटीमीटर हो गया।
और नीचे वाला कितना दिया है? यहाँ तक ये आ जाएगा 200। ऑब्वियसली 200 वाला बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ से जब ये ट्यूबलाइट से लाइट पहले नीचे आ जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ तो एक पैच बनेगा। अगर आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो तो पैच ये ट्रायंगुलर होने वाला है, इस फ्रस्ट्रम टाइप, ठीक है। तो वो मुझे निकालना है वो लाइन। ये डायग्राम समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्यूबलाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, तो एक शेप ऐसे बनेगा। मतलब आप एक्सटेंड करोगे तो ट्रायंगल, नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रम। तो वो लेंथ ऊपर पूछा है कितना है। फील्ड ऑफ व्यू से नहीं आएगा डायरेक्टली, सिमिलैरिटी से आ जाएगा। ट्राई कर लेना, सिमिलैरिटी से ही आएगा। ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे, तो ओवरलैपिंग कितना है वो भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट नहीं है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, लुक हियर। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, मैं इमेज कैसे निकालूंगा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लाइट रे यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड एट सर्टन पॉइंट। और सेम चीज़ लेफ्ट में भी होने, मैं लेफ्ट में ड्रॉ करता हूँ। लेफ्ट में मेरे पास स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड ना, सो लुक हियर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ से लाइट रे आएगा पक्का, एंड बिलो दैट पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक मिरर है। यहाँ से लाइट रे आएगा एंड कैन आई से इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट विल गो टिल दिस पॉइंट, ठीक है, जो भी ये पॉइंट है। इसका सेंटर से जितना डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस मुझे यहाँ पे डबल करना पड़ेगा पक्का। तो मैं सबसे पहले ही इसका सिमेट्री निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सिंपल सा ज्योमेट्री है, ठीक है, ऐसे कुछ तो है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है मुझे बताना। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, और ये 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 50, एंड द हाइट बीइंग 200। सिंपल है, देखो ना, यहाँ से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस 40 हो गया, एंड प्लस ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, 50 हो गया पक्का। ओके, हाइट 200 है यहाँ से बॉटम से ऊपर। अच्छा, बॉटम से ऊपर तक का हाइट कितना है 300 है, हाँ या ना पक्का। तो ये डिस्टेंस में निकाल देता हूँ, कैसे आ जाएगा यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 200 विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 300। x का वैल्यू फिर कितना आ गया यहाँ पे 75, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपको ऐसे लगेगा 75 इंटू 2 150 आंसर है, नहीं है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप ट्रायंगल ध्यान से देख रहे हो, ये 75 हो गया ना, आया ना, यहाँ से पॉइंट ऑफ सिमेट्री से 75 हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 10, हाँ वैसे भी कर सकते हो, 85 हो गया, 85 इंटू 2 170, ठीक है। देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो। और एक बार, ये ट्रायंगल समझो कहाँ से आ गया, लाइट रे यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर जा रहा है पक्का। तो और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों आया है, दोनों 90-90, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये ट्रायंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये हो गया मेरा 40 और ये हो गया मेरा 10, कितना हो गया 50, ये 50 हो गया। हाइट कितना है 200 है पक्का, सेम 300, और ये यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये 75 और प्लस 10 85 का डबल 170, ठीक है। नहीं ना, बट वो तो मिनिमम आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से अगर ऐसे निकालूँ, तो अगर आप देख रहे हो ध्यान से, मैं ड्रॉ करके भी बताता हूँ एक ऑल्टरनेट। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये तो कम हो गया ना, मैक्सिमम यहाँ तक पॉइंट तक पहुँच सकता है, मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा ना हमें। लाइट रे आपने कहाँ से अज्यूम किया, बिना लाइट रे के कैसे हो पाएगा। हाँ, बट फील्ड ऑफ व्यू में प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी बता देता हूँ एक सेकंड ना।
फील्ड ऑफ व्यू में ये प्रॉब्लम है, अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू ये वाले पॉइंट से लूँ तो फील्ड ऑफ व्यू का मुझे वैल्यू तो आ जाता है जो भी है। सपोज कि फील्ड ऑफ व्यू का जो भी वैल्यू आ गया, मान लेते हैं कि उसका आंसर आपको आता है 200 पकड़ के चलो, ठीक है, सॉरी 100 पकड़ के चलना यहाँ पे जो भी आया, ठीक है। बट ये जो 100 आता है वो कहाँ से होता है वो नहीं पता ना मुझे। मतलब जैसे कि ये देखो, ये फील्ड ऑफ व्यू से मुझे ये आ जाएगा पक्का, ये फील्ड ऑफ व्यू है, बट कौन से पॉइंट से डिस्टेंस है मुझे नहीं पता। फील्ड ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है। ये वाला एक पॉइंट हम लोग अज्यूम करेंगे, एक ये वाला पॉइंट अज्यूम करेंगे, बट ओवरलैपिंग मुझे हटाना पड़ेगा ना, उससे सेम ही आया। और फिर आगे आपको कॉमन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है वो देखना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। बोलो क्या 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 आपको फील्ड ऑफ व्यू ढूंढना है, उसमें सिर्फ मेंशन किया कि एक पोल है या फिर एक मैन है, सामने एक मिरर है और उसके आई लेवल से कितना मैक्स हाइट मतलब पहुंच सकता है। तो फिर उसमें डायग्राम दो मिरर के पर्सन का हाइट दिया रहता है ना। हाँ हाँ, तो आप सिमेट्री लगाओगे वहाँ पे। हाँ ठीक है, सिमेट्री लगाओगे, जैसे आई लेवल है। हाँ तो वो एक बॉटम से दूसरा जाता है और फिर मतलब बेसिकली क्या है, देखो अभी सपोज कि देखो हम लोगों को करना क्या है। सपोज कि ये आइस है, ये मेरा हेड का टॉप मोस्ट पार्ट है, ये मेरे फुट का बॉटम मोस्ट पार्ट है। तो मुझे इतनी चीज़ें देखनी है। मिरर यहाँ पे है, मान लेते हैं ये मिरर की वजह से जस्ट ऐसे हो रहा है, तो टॉप वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाना चाहिए, बॉटम वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, सिमेट्री लगा आंसर आ जाएगा। नहीं, और फिर उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन होती है, उसका फील्ड ऑफ व्यू मतलब दो आप आइए, दो क्वेश्चन को आप मिक्स कर रहे हो। दो क्वेश्चन एक में कैसे आ सकता है? एक तो मैं खुद का हाइट देख रहा हूँ, हाँ। या फिर मेरे पीछे कुछ तो देख रहा हूँ, दोनों में एक साथ देख तो सकता हूँ, बट दोनों का कंडीशन अलग हो जाएगा ना। हाँ तो उसमें क्या हो रहा है उसमें, अच्छा वैसे क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन एक सेकंड में पहले वो बताता हूँ, ठीक है चलेगा जो भी है वो। तो अगर मैं देखो मैं खुद को देख रहा हूँ तो वो ऐसा कुछ होता है, बेबी सामने कुछ तो खड़ा है, तो मुझे मेरा फीट दिखना चाहिए, वो मेरा कंडीशन हो गया, क्योंकि मेरा फीट दिखा तो मेरे पीछे वाले का फीट तो दिखाई देगा ना, और हेड का कंडीशन मेरे पीछे वाले का अलग। देखो ना मेरे, देखो यहाँ पे देखो ये, हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले से गलत ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये वो बेबी का आई है, मैं अगर अपना फूड देख रहा हूँ, थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो मेरे पीछे जो पर्सन है, सपोज मान लेते हैं ये टॉल है, तो उसका तो फूड दिखेगा ही ना ऑब्वियसली। तो फूड के लिए मेरा कंडीशन आएगा, और हाइट के मान लेते कि ये मिरर यहाँ तक है, ये हाइट वो भी ज़रूरी नहीं है, मान लेते कि यहाँ पे आ गया, आई के लिए यहाँ पे आ गया, और इसके लिए ठीक है आई के लिए ये आ जाएगा, एंड सेकेंड जो पर्सन है ठीक है इसके लिए ये आ जाएगा। तो ये अलग हो गया ना कंडीशन, देखो थोड़ा सा ऊपर आया ना, डिपेंडिंग अगेन वो डिपेंड, मुझे मेरा फुट दिखाई दे रहा है तो मेरे पीछे वाले का भी दिखाई देगा ऑब्वियस है। देखो ना, देखो यहाँ पे साइड ऑफ व्यू नीचे जा रहा है ना, इनफैक्ट मेरे को पीछे वाले का फूड भी दिखाई देगा, उसके आगे का थोड़ा सा ग्राउंड भी दिखाई देगा, ठीक है। तो फूड के लिए बेबी का कंडीशन आएगा, और हाइट के लिए वो पर्सन ऑब्वियसली बहुत बड़ा है तो, और अगर बेबी के हाइट के तो ऑब्वियसली मुझे वो बेबी का हाइट लगेगा। नहीं लगा सकते ना अभी। हाँ अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में इसमें इशू क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला में ये इशू है कि फील्ड ऑफ व्यू जो होता है, अगर आपको डेरिवेशन याद है तो मैं एक ही डिस्टेंस पे दोनों मेजर कर रहा था, सब उसकी मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे थे ना, बट ये दोनों पॉइंट अभी अलग अलग हो गए। मेरा फुट का पॉइंट आगे है, मेरे हाइट का पॉइंट या हेड का पॉइंट पीछे, ठीक है ठीक है। हाँ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, और फिर ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द आई लेवल यू वांट टू सी द हाइट ऑफ द पोल बिहाइंड, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, मुझे क्वेश्चन बता दो उसके साथ, ठीक है ओके। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एवरीवन, एक सेकंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बोलो। आई लेवल जो रेज बनते हैं वो हमेशा आई लेवल से जाते हैं, आई से जाते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके आपको, हाँ फिर मुझे कुछ दिखाई देगा, एंड वाइस वर्सा दोनों, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट भी लगा ही सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, गो अहेड एवरीवन। यूजिंग अ सर्टेन कॉन्केव मिरर, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेना। The magnification is found to be 4 times as great when the object was at 25 cm from the mirror
as it was from 40 centimeter from the mirror. The image being real in each case, find the focal length of the mirror. Easy है वैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है. आ गया आंसर तो बता देना. आ गया ना 20. यस आ गया. तो मैं नहीं कैलकुलेट करता. किसी को हेल्प चाहिए तो बता दो, या फिर मैं एक ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ. 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/f था. मिरर है या लेंस है? मिरर है ना, तो ठीक है. 1/4 भी आ जाएगा ना? नहीं, v/4 उल्टा. पक्का 4 टाइम्स. कितने टाइम्स? तो 40 लिया ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओरिजिनली 25 है. ओके. और सेकंड में 40 है. और बाकी सब ठीक है. हाँ, मैग्निफिकेशन इज 4 टाइम्स अंडर दिस सिनेरियो, राइट? नहीं सर, एक इट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल मैग्निफिकेशन. 5/2 भी होगा. सही है ना? तो यही आएगा ना. हाँ सॉरी हाँ, इंटू 40 आ जाएगा. नहीं, इंटू 25. सॉरी v/25 इज इक्वल टू v डैश. समझा बाई 40. सॉरी, मतलब v बाई इंटू 4. सो ये 4 टाइम्स ही आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा. यहाँ पे जैसे पहला मैग्निफिकेशन कुछ ऐसा दिया है. सॉरी, पहले का पहले का डिस्टेंस 4 दिया. ओके फाइन. मैग्निफिकेशन 4 दिया. तो पहला था v/25. अब आ जाएगा ठीक है. अब ठीक है. नहीं 4 उधर आना चाहिए. v डैश बाय 40. अच्छा, ये 4 टाइम्स दिया. हाँ तो 10 हो जाएगा. हाँ ये 4 टाइम्स दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 2v बाई जो भी है. ठीक है. अब देखते हैं अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन. कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर. द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर. पक्का. All the surfaces are smooth and the pulley is light. The mass pulley system is released from rest with respect to the elevator at time t is equal to 0. When the distance of B from the mirror is 42 centimeter, find the distance between the image of the block B and the mirror at t is equal to 0.2 seconds. Easy है वैसे. क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट दिख रहा है. मिरर को फिलहाल के लिए भूल जाओ एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. चलो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो m के ऊपर यहाँ पे क्या क्या ये m है, ये m है पक्का. ओके, फटाफट बता देना. यहाँ पे ये m है, ये m है. इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? फोर्सेस को मैं रेड में मार्क कर देता हूँ. टेंशन, कैन आई से एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है ना, तो m a प्लस g नीचे एक्ट होगा. ओके, यहाँ तक ठीक है. ठीक है, इसका नेट एक्सेलरेशन नेटेड भी इक्वल टू नीचे आने वाला है ऑब्वियसली m a डैश. ठीक है, रिजल्टेंट जो है उसको मैं किसी और कलर में ड्रॉ कर लेता हूँ. चलो, रिजल्टेंट लेट मी ड्रॉ इट इन ग्रीन. ठीक है, m a डैश कहने से यहाँ पे टेंशन विल बी इक्वल टू m a डैश. दोनों का मास सेम है ना? पक्का. तो टेंशन m a डैश है. एंड वी राइट डाउन द इक्वेशंस. ठीक है, सो द इक्वेशन विल गो समवॉट लाइक दिस.
एम ए प्लस जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए डैश, पक्का। और टेंशन खुद एम ए डैश है, तो कितना होने वाला है एम ए प्लस जी विल बी इक्वल टू एम ए डैश। बेसिक है टेंशन एम ए डैश, और कोई इक्वेशन कोई फोर्सेस ही नहीं। सो यहाँ पे m और यहाँ पे m कैंसल आउट, a डैश विल बी इक्वल टू, a का वैल्यू खुद कितना दिया 2 2 12 प्लस 2, 12/2 कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? अरे बाकी लोगों को ये कैसे नहीं आया? सिक्स है ना? जी को 10 लिया ना, 9.8 लोगे जी को 9.8 लोगे तो थोड़ा सा कम आएगा। हाँ कम आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखते हैं यहाँ तक ठीक है। ये टी का एम ए डैश है ना, राइट में गया तो 2 एम ए डैश हो जाएगा ना, 2 एम ए डैश हो जाएगा ना। ये एनएलएम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। चलो चलो, सो ए डैश का वैल्यू 6, ठीक है। नाउ लुक हियर, अच्छा मुझे बताओ, अच्छा मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये जो एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट या मतलब एलिवेटर जो भी है, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट? ए प्लस जी लिया, हाँ एकदम वैसे का क्वेश्चन है। मैंने सूडो विद रिस्पेक्ट टू ए डैश जो है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सूडो फोर्स लिया है ना मैंने, सूडो फोर्स तभी लेते हो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एनी मूविंग मतलब इसमें लेते हो। लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वगैरह हो गया यहाँ पे पक्का। अब वेलोसिटी भी जो आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही रहने वाला है, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, कह रहे हैं यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या, u प्लस टाइम में दिया है ना या डिस्टेंस में दिया, टाइम में दिया, ठीक है, u प्लस at पक्का। सो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बराबर है। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना दिया था 6 आया, टाइम कितना दिया 0.2, तो कितना आ जाएगा ये 1.2। अच्छा ओके, यहाँ पे एक मिरर था, ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे मिरर है क्या, सर सीधा एस निकालना ना, ठीक है। सो ना है ना यार, ठीक है क्या सर डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, इस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वेलोसिटी के टर्म्स में कुछ नहीं चाहिए ना, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, 0.2 है ना, 3 इंटू 0.12, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इनिशियल डिस्टेंस कितना दिया था दोनों के बीच में, इनिशियली कितना था 42 सेंटीमीटर पे था पक्का। एक सेकंड ना, एक सेकंड 42 सेंटीमीटर था, ये 12 ये मीटर में है ना, तो 30 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया पक्का। अच्छा तो पहले तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मिरर था पक्का। इनिशियल डिस्टेंस कितना था 42,
पक्का? इनिशियल डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर था, पक्का? तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? 1/v, यहाँ पे देख लो 12 सेंटीमीटर और नीचे आ चुका है। तो अब मिरर से डिस्टेंस अभी 30 सेंटीमीटर हो चुका है, पक्का? 1/v माइनस 1/30, फोकल लेंथ कितना दिया? 1/12 प्लस 1/12, 1/v विल बी इक्वल टू 1/12 क्या आ जाएगा? प्लस 1/30। एलसीएम कितने का है? 60/7 आ रहा है। कितना आ जाएगा? 270/7 विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन में ये दिया है ना, फाइंड द डिस्टेंस इन द इमेज। अच्छा ओके, मिरर ही दिया है, ये नहीं, मुझे लगा ब्लॉक और ये राइट कैसे है? 7 into ये समझ में आया? ये करेक्ट सोल्यूशन है। सबसे बेसिक सा मैंने क्वेश्चन पूछा कि एवरीवन, यहाँ पे देख लो एवरीवन, ठीक है? यहाँ पे देख लो, सिर नीचे उतर गया, यहाँ पे देख लो ना। ये जो एक्सेलरेशन a' है वो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? अच्छा, जैसे आपने आंसर किया, एक सेकंड, जैसे आपने आंसर किया ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अगर सपोज कि वो आंसर रहता तो इसके आगे आप सॉल्व भी कैसे कर सकते हो? सर मैं कभी रिस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा। क्या क्या? वो फर्स्ट 2-3 लाइन हुआ था कि हमें विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। हाँ, जब यार वरना बिना सूडो फोर्स के भी आप कर सकते हो, फिर इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इजी आ गया। इजी है आपके लिए। आज सर हमने इसमें मैं विद ग्राउंड सॉल्व करके बताऊं? सेम ही आने वाला। हमें a' नहीं ढूंढना है क्या? ठीक है, ओके। हाँ, लिख लेना। नेक्स्ट वाला इजी है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। सॉल्व द इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन 11th one. Solve the immediate next question 11th one. A small block of mass m and a concave mirror of radius r is fitted with a stand. डायग्राम है आपके इसमें? नहीं है? ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small block of mass m and concave mirror of radius r fitted with a stand lie on a smooth horizontal table with a separation d between them. The mirror together with its stand has a mass m. The block is pushed at time t is equal to 0 towards the mirror so that it starts moving towards the mirror at a constant speed v and collides with it. The collision is perfectly elastic. Find the velocity of the image at a at time t is less than d by v at time t greater than d by v. ठीक है, सो मैं क्वेश्चन आपको एक बार यहाँ पे बता दूं। ठीक है, ब्लॉक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कहाँ पे गया? हाँ, देखिए, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। अब ध्यान देते हैं एवरीवन, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ द रेडियस r इज फिटेड ऑन द स्टैंड। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ऐसा कुछ तो है, ठीक है, एंड यहाँ पे है, ये कुछ ऐसे स्टैंड पे है, पक्का?
पता नहीं, एकदम एग्जैक्टली सामने ही है वो, ठीक है। उसके आगे लिखा है सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। ओके, द मिरर टुगेदर विद इट्स स्टैंड हैज अ मास m, ठीक है। ओके, इसका भी मास m है, टोटल मास, ठीक है, दोनों का मास m है, पक्का, ठीक है। द ब्लॉक इज पुश्ड एट टाइम t = 0 टुवर्ड्स द मिरर विद अ कांस्टेंट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है, यहाँ पे स्पीड v है, ठीक है। एंड कोलाइड्स विद इट, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, e का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 1, पक्का। एंड एट टाइम, दो जगह पे क्या ढूंढना है हम लोग को, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, vi ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अज्यूम करके चल रहा हूँ, एट t लेस देन d बाई वी एंड एट t ग्रेटर देन d बाई वी, ठीक है। अच्छा, लेस देन t बाई, इजी एक्चुअली क्वेश्चन, लेस देन d बाई वी पे कोलिजन नहीं हुआ रहेगा तब तक, और यहाँ पे कोलिजन हुआ रहेगा। गुड, एवरीवन लुक हियर नाउ, मान लेते हैं एट एनी गिवन टाइम द बॉडी अराइव्स ओवर हियर, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मिरर अभी भी वैसे ही है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव होते जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, कहना से ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कहना राइट दिस इज v इंटू टी, ए पार्ट, ए पार्ट में यहाँ पे सॉल्व होता है, बी पार्ट में मैं यही डायग्राम में करेक्शंस कर दूंगा। मुझे बताना अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, d माइनस वी टी ना, जैसे से v कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो v d का वैल्यू जो भी है यहाँ पे, फाइनल आंसर t के टर्म्स है, पता नहीं मुझे क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर, r square v by 2d minus r the whole square, एक सेकंड लो, first part, पता नहीं यहाँ पे r क्या, r square v हाँ upon 2d minus r the whole square, यस, ठीक है। सो लुक एवरीवन लुक ना, सो अब यहाँ पे एवरीवन लुक लो, सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, यहाँ पे देख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला लगता है, पक्का। ये वाले फॉर्मूला में अभी इनिशियली ए पार्ट में मिरर मूव नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंपली बी गिवन बाय माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, हाँ या ना, पक्का। अब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट खुद दिया है यहाँ पे v, ठीक है, जो v आ जाएगा पक्का। अभी v और u का वैल्यू लेके आना है, u का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, कितना u का वैल्यू d माइनस वी टी, v का वैल्यू के लिए हम लोग कौन से यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f। अच्छा 1/v क्या लिखूँ मैं, माइनस d माइनस वी टी इज इक्वल टू, अब f के टर्म्स में आंसर नहीं है, रेडियस के टर्म्स में, तो r/2 लिख दूँ मैं, पक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, तो 1/v का खुद का वैल्यू क्या होने वाला है, 2 डिवाइडेड बाई r इनटू, ठीक है, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है। अच्छा ओके, बाय द वे मुझे v बाई u का रेशियो चाहिए ना, तो मैं इसको और एक चीज कर सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को मैं u से मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे, ओके, पूरे इक्वेशन को u से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो u बाई v प्लस 1 इज इक्वल टू u इंटू r बाई 2, ये देख लेना, ये सही है, प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट यहाँ तक ठीक है। तो बस यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 2u बाई r माइनस 1, बस u के जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, d माइनस वी टी, पक्का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ और मैंने क्या? u को, हाँ ये u बाई वी है, तो v बाई यू इसका उल्टा हो जाएगा ना, कर सकते हो आप, बहुत सारे मेथड है इसको करने के। तो फाइनल आंसर कुछ आपको ऐसे आ जाएगा, रफली u को रफली। डायरेक्टली d लेके सॉल्व किया, क्या u को डायरेक्टली d लेके सॉल्व किया, u को डायरेक्टली d लेके सॉल्व किया, हाँ फाइनल आंसर कैसे आएगा, वो तो पता नहीं। पॉइंट के लिए होगा ना। भगवान का हाथ मैथ्स तो बराबर है, v कहाँ पे आपके इससे, तो नहीं v का वो नहीं, v t का टाइम का फैक्टर कहाँ पे, नहीं, वो तो टाइम 0 पे आया ना, हाँ बट मुझे लगा कोई भी टाइम पे चाहिए, जनरल टाइम पे चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख लेना v बाई यू का खुद का रेशियो क्या आने वाला है, r माइनस 2u, नहीं सर उल्टा 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 उल्टा, r डिवाइडेड बाई 2u माइनस r। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, r स्क्वेयर 2u, u का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, d माइनस वी टी माइनस r, पक्का, द होल स्क्वायर, पक्का।
क्या 2d माइनस, ठीक है बोलो ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, और मुझे ये चाहिए क्योंकि मिरर मूव नहीं कर, तो बस मुझे v बाई यू का रेशो चाहिए ना, v ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो दिया, अभी मुझे v बाई यू का रेशो चाहिए, तो v बाई यू का रेशो कैसे आएगा 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला नॉर्मल लगा दिया। अच्छा v का वैल्यू मुझे पता है, पहले ही मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन को हटा दो, इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं, ये मैंने यूज ही नहीं किया, पहले ही पूरे इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों, रीजन बीइंग वेरी, ये आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, f को मैंने r/2, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर में v बाई यू चाहिए था ना, तो अभी मैंने u को क्या लिखा, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये डिस्टेंस vt है ना, अरे डिस्टेंस vt ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा d था, vt सब्ट्रैक्ट कर दिया, d माइनस vt आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बस, अभी आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा आपको 2d माइनस vt माइनस r द होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ओके। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं, ओके 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं 2u अंदर ही है, ठीक है, आपका vt का टाइम का टर्म ही नहीं आया कहीं पे भी, तो करेक्ट कैसे हो गया, इनकरेक्ट होता है ना, आपने बोला इनिशियली करेक्ट है, वो vt का टर्म आपने नहीं लिखा है, बट ठीक है चलो लोग एवरीवन बी पार्ट में बस एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आने वाला है, मिरर मूव कर रहा है, अच्छा मिरर v से v वेलोसिटी से मूव करेगा, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है हाँ क्या, अब देखते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आएंगे बी पार्ट में। सबसे पहले बी पार्ट में वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, अभी मिरर राइट में v से मूव करेगा, पक्का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दोनों के मासेस क्या है सेम, तो वेलोसिटीज क्या हो जाते हैं एक्सचेंज। अच्छा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो ये वाला 0 हो गया, तो माइनस v, LHS ठीक है, LHS ठीक है, RHS देख लेते हैं, v का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, थोड़ा सोच समझ के बताओ, यहाँ पे u का वैल्यू मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट अभी कोलाइड करके वापस आ चुका है ना, सो अभी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ पे आने तक उसने vt डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, ठीक है ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ विल आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, vt माइनस d, पक्का यहाँ पे d माइनस vt था, ये vt माइनस d अगर मैं इतना कर दूं पूरा इसमें से, तो विल आई गेट दिस वैल्यू, यस, तो यहाँ पे d माइनस vt था, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा vt माइनस d, तो बाकी सब फॉर्मूला अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, बस u का जगह पे क्या आने वाला है, यहाँ पे vt माइनस d माइनस r, माइनस d ना, अब vt में मान लेते हैं, देखो कोलाइड करके वापस थोड़ा सा लेफ्ट में आ गया, मान लेते कि कोलिजन से पहले ये जो d का डिस्टेंस था ये मान लेते कि 10 था, एक अज्यूम करके चलते हैं, अब ये कोलिजन के बाद वो लेटर से ट्रेवल्स एट टोटल डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 राइट में गया, कोलाइड किया और वापस कितना आया लेफ्ट में, कितने से 2, पक्का, मतलब बेसिकली ये और आगे जा चुका है, कोलिजन के बाद ये तो रुक ही जाएगा ना, अब वो रुक गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म से सॉल्व, चलो एक ऐसे मान सकते हैं, मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस 10 था, अभी मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 10 डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, पक्का ठीक है, अब देखते हैं, अब ये कोलिजन के बाद ये बॉक्स रुक गया, ए बॉक्स रुक गया, बट बी बॉक्स आगे गया, कहने से सेम, मतलब मान लेते कि 2 से आगे चला गया, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है, सेम है ना, तब ये कितना हो गया, vt हो गया ना, vt अभी 12 हो गया ना, एक केस में बॉक्स यहाँ पे था, पक्का कितने डिस्टेंस पे था, जब जस्ट बिफोर कोलिजन 10, अब ये शिफ्ट 2 से हो गया, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट और इसके बीच में डिस्टेंस 2 हो गया ना, सो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, vt मेरे डिस्टेंस माइनस t, 2 आ गया ना, पक्का, नहीं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बॉक्स ने डी ट्रैवल किया,
ए बॉक्स ने, मान लेते ये ए बॉक्स है, ए बॉक्स ने डी ट्रैवल किया, रुक गया, ठीक है, ओके। अब ये बॉक्स आगे जाएगा पक्का, तो मुझे बताना, इसको मैं 0 0 मान के चलता हूँ। अच्छा, ए बॉक्स का फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगा, डी, डी कॉमा 0। अच्छा, इसका फाइनल पोजीशन कितना आएगा, वी टी कॉमा 0 ना, और तो फिर उसका डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी टी माइनस डी आएगा ना। और रिलेटिवली भी आप समझ सकते हो, फर्स्ट रुक गया, सेकंड मूव हो गया, तो वो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि दूसरा स्टेशनरी है, फर्स्ट वाला लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो बस सब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, यस। हाँ, बस तो फैक्टर सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, विल वाइंड अप ओवर हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट टिल प्रिज्म्स, या फिर हम लोग सिंगल सरफेस और एवरीवन लुक है, पहले हम लोग लेंसेज का खत्म कर देते हैं नेक्स्ट टाइम, देन वी विल गो टू प्रिज्म। थोड़ा सा सीक्वेंस हम लोग चेंज कर देते हैं, इवन तो मैंने प्रिज्म पहले लिया था, ठीक है। चलिए, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू, बाय बाय।